ये अली भाई, सबसे पहले सर ये जो मामला हमारे सामने आया है और आज बाकायदा तौर पर बयान भी जारी हो गया है, हुकूमत की तरफ से कहा गया है, वजारत दाखिला की तरफ से कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए किसी किस्म का आतिशी असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मुजाहिरीन के पास हथियार बरामद हुए हैं। वज़ीर इत्तलात ने एक वीडियो भी दिखाई है और इसमें मैंने भी अभी ये नाज़रीन को दिखाई है, जिसमें एक शख्स है जो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को पहले फायरिंग का हुक्म दे रहा है। पहले भी हमारे सामने वीडियो आई थी जिसमें मुजाहिरीन आंसू गैस के शेल और फायरिंग कर रहे थे। क्या मौक़िफ़ है आपका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन वीडियोस पर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हिज़्ब दस्तूर सिर्फ 15 सेकंड आपसे मैं मांगूंगा। इस के साथ साथ एक बहुत दूसरा बड़ा अहम इशू है जिसपे वज़ीर आला साहब आज कोहाट भी तशरीफ ले गए थे कल, और उससे पहले उन्होंने बैरिस्टर सैफ साहब जो उनके तर्जुमान मैंने को इस पर भेजा बात था करनी है आपसे, पारा चनार वाले मामले पर। हाँ जी, उस पर बस एक बात मैं करना चाहूंगा कि देखिए, मैं पाड़ा चनार के अवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ। देखिए, सिक्योरिटी फोर्स जो कर सकती हैं वो कर रही हैं। अली अमीन खान ने सपोर्ट भी मांगी है कि उनको सपोर्ट किया जाए इस मसले के हल के लिए मरकज से और दिफा के इदारों से। जाहिर है ये एक बड़ा संगीन मसला है। मैं अवाम से दरख्वास्त करूंगा कि देखिए, हम सब मुसलमान पहले हैं, उसके बाद हमारा किसी भी फिरके से ताल्लुक है, हम सब मोहम्मदी हैं। ये चीजें हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। हमें एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए और हम किसी को छोड़ नहीं सकते। मतलब है कि हम किसी अपने मसलक को नहीं छोड़ सकते, लेकिन दूसरे को मसलक को बुरा कहेंगे तो उससे मसाइल का हल नहीं है। हमारे बरसगीर पाक व हिंद के ज़ुलमा हमेशा ही कहा करते थे कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलों को छेड़ो नहीं। और आखिर में यही बात है, हम सब पाकिस्तानी हैं, उससे पहले मुसलमान है। खुदारा इन चीजों से आप दूर रहिए, क्योंकि नस्लें तबाह हो रही हैं इस चीज से। बाकी आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ जो उतना ही अहम है। देखिए, हमारे पश्तो में एक ज़रबुल मसल है, मफहूम भी बस समझा दूंगा। वो यह है कि मड़म शुम पड़म शुम, मड़म शुम पड़म शुम, कि मैं मार भी दिया गया और मुजरिम भी ठहरा। मैं मार भी दिया गया और मुजरिम भी ठहरा। हमारे लोग यहाँ आए एक पुरअमन एहतजाज में। देखें, आप उस पर दो राय किरण बीबी दे सकती हैं कि आपको इधर नहीं आना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था, जिस तरह हमारी एक डिबेट है कि खान साहब ने संजानी का कहा था। लेकिन बात यह है कि चलो आ गए तो अपने मुल्क में है ना। अगर कोई कानून भी टूटा है तो 144 होगा, तो उसकी सजा मौत तो नहीं है। देखिए कितनी शर्म, कितने अफसोस की बात है। तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने, कि वो उल्टा इल्जाम हम पे लगा रहे। यानी कि देखें, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार वजीर आजम साहब नहीं, इसकी जिम्मेदार जो है अपना इंटीरियर मिनिस्टर साहब नहीं है, आईजी इस्लामाबाद नहीं है, जो भी रेंजर के हेड है वो नहीं है। कि आप देखें क्या होता अगर एक दो दिन ये बैठ जाते, आप कॉर्डन ऑफ कर लें, आहिस्ता आहिस्ता लोग। सर ये देखें, आंसू गैस चला सकते हैं, आप मोहम्मद जो खान है साहब, जो लाठीचार्ज बात कर आप सकते लोग हैं। कर रहे दुनिया में हैं, कहां होता है जैसे ही ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद से आपके आपके जो दीगर रहनुमा हैं उनकी तरफ से लाशों के हवाले से मौक़िफ़ आना शुरू हो गया। कोई 100 की बात कर रहा है, कोई 150 की बात कर रहा है, कोई 278 की बात कर रहा है। आप लोग मुसलसल लाशों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी तरफ से लाशें नहीं प्रोड्यूस की गई, लेकिन वहां पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? हुक्म अहकामात भी आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, वज़ीर आला के साथ कोई शख्स गाड़ी में बैठा हुआ है, उस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? सर कौन है ये शख्स? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, उस जगह पे तो मैं नहीं था। मैं तो बैरिस्टर गौर के साथ अडियाला की तरफ गया था, और इसी इशू पे कि इस मसले का कोई हल निकले और ये तसादुम जो है वो ना हो। देखिए, पहली बात तो ये है, ये जो आपने लाशों की बात की है, देखिए कोई भी अल्लाह उसको गरत करे जिस मुल्क में लाशों की सियासत करता है। मैं एक बात और भी करूंगा, आप मुझे पता है मजहबी खातून है, मैं एक बात करूंगा उस पर आप अमीन बोलिए। चाहे देखें, ये जिसने खून बहाया है, ये जिसने खून बहाया है, अल्लाह ताला उसके साथ वो करे कि उसकी साथ नस्लें भी याद रखें और कौम के सामने वो बेनकाब हो, चाहे वो कोई भी है। जिसने लोगों के घर जो है वो उजाड़े हैं, जिसने लोगों के बच्चों को जो है वो मारा है। देखिए, ये आपने फिगर्स की बात की है, पाकिस्तानी की जान गई है ना सर, वो काबिल मजम्मत है। जो सिक्योरिटी के एहलकार, जो रेंजर्स के लोगों की जाने गई, वो भी काबिल मजम्मत है। वो भी किसी के बेटे थे सर। और जो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, जो लाशों की सियासत कर रहे हैं, उनके लिए भी आप यही दुआ करेंगे कि उनको भी अल्लाह बेनकाब करे, इस कौम के सामने बेनकाब करे। जिसका खून बहा है, जिसने वर्दी पहनी है, वो भी पाकिस्तानी है, और जिसने मेरी जमात का झंडा उठाया वो भी पाकिस्तानी है। वो कोई हिंदुस्तानी नहीं है, वो कोई इसराइल से नहीं आया कि उसको आप स्ट्रेट बुलेट्स मारेंगे। ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे थे, इस्लामाबाद आए थे, अपना हक मांगने आए थे। देखिए, हमारी जब हुकूमत थी,
मैं अपना मिनिस्टर था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, ये चीजें पीएम हाउस के हुक्म पे मैं और खटक साहब और शेख रशीद साहब डील करते थे। आप मुझे बताइए, आपको कोई वाकया याद है जिसमें हमने किसी को खुदा न खास्ता हमारे नीचे किसी ने गोली मारी हो यहाँ डी चौक पे, या किसी को जो है वहां से उठा के लेके तो उस पर 7-8 ईयर दहशतगर्दी के पर्चे कटे हो। यहाँ बिलावल साहब तशरीफ लाए थे, मरियम बीबी आई थी एहतजाज पे, मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, कई दिन बैठे रहे, हमने उनसे नेगोशिएट किया, हमने डिस्कस किया, मामला का हल निकाला। देखिए मैं उस फिगर्स की तरफ फिर आना चाहता हूं। सियासी जमातें तो नहीं, लेकिन अब जो सियासी जमात है जिन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया है, टीएलपी, उनके साथ शायद इससे ज्यादा बड़ा वाकया हुआ था मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में। आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ था अली भाई, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से याद भी होगा, पता भी होगा। देखिए किरण देवी, बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन उस पर एक बात करके मैं वो लाशों वाली बात पे आना चाहता हूं जो आपने फिगर्स की बात की है। देखिए माजी में जो गलत हुआ है क्या उसको हम रिपीट होने दें? वो, और ये भी फिर आपको याद होगा कि उस मसले को फिर हल किसने किया था? क्या आपके इस भाई ने नहीं किया था अल्लाह के हुक्म से? मेरे पीछे जो है इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म का हाथ था। मैं खुद गया था कई बार लाहौर जाके, साद रिजवी साहब मोहतरम, अल्लाह उनकी इज्जत रखे, उन्होंने मेरी बात की और खान साहब की बात की लाज रखी। और आपको वो भी याद होगा कि जेलम ब्रिज पे बिल्कुल स्टैंड ऑफ पोजीशन थी, रेंजर खड़ी थी, टीएलपी के हमारे भाई खड़े थे, और वहां एक गोली चले बगैर हमने फिर वो जेलम ब्रिज पे वो मसला हल हो गया था, पीसफुली डिस्पर्स हो गए थे। उसमें हमने बहुत कोशिश की थी, और उस वक्त की जो इंतजामिया थी, जो आईजी पंजाब थे उस वक्त और जो हसास इदारों के हेड्स थे, सबकी हमें ताउन हासिल थी कि इस मसले को किसी तरीके से हल करें। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हमारे लोग इधर आए थे, ये यहाँ आप देखें, आप निगोशिएट करते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आप, हुकूमत पे पाबंदी थी कि आप जाके इनको निगोशिएट करें, इनसे आप मुज़ाकरात करें। मैं ये बात मानता हूं कि हाई कोर्ट ने मना किया था कि एहतजाज ना करें। सर, वो आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन वजीर दाखिला ने खुद आकर बताया था सर, वजीर दाखिला ने खुद आकर बताया था कि इमरान खान साहब तो इस मामले पे मान गए हैं, जो अब आप लोगों की जमात की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमा कह रहे हैं। लेकिन वजीर दाखिला ने उस वक्त ये बताया था कि इमरान खान साहब तो मान गए, लेकिन अब अगर उनसे ऊपर की कोई ताकत पीटीआई में मौजूद है तो शायद वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब मान गए थे। और ये ऑन रिकॉर्ड वजीर दाखिला के स्टेटमेंट मौजूद हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही थी। लेकिन अगेन सर, जो मैंने आपसे आगाज में सवाल किया था, जिस शख्स की वीडियो दिखाई गई है अत्ताताड़ साहब की जानिब से, उस शख्स के बारे में आपने बताया नहीं, क्योंकि वो अली अमीन साहब के साथ गाड़ी में भी मौजूद पाए गए ना, उनके बारे में तो बता दें। देखिए इसका नहीं मुझे पता ये कौन है, क्योंकि बेशुमार दुनिया इधर आती है एहतजाजों में, तो आई डोंट नो कि ये आदमी कौन है। लेकिन देखें, मैं दोबारा ये बात करूं, हुकूमत अगर ये समझती है कि इस तरीके से अपना मलबा उन शहीदों पे और उन मजलूमों पे डाल देगी कि आप मजलूम जो है वो शहीद भी हो गए हैं, जख्मी भी हो गए हैं, घरों को लाशें भी चली गई हैं, और अब मुजरिम भी वो ठहरे, यानी कि गोली भी हम खाएं और मुजरिम भी हम हैं। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, हमारी सवाल करिए कि गोली चली क्यों? सर ये आप लोगों से भी सवाल किया जा रहा है ना, साबित कर दें कि उन्होंने गोली चलाई है। हुकूमत ये कह रही है कि आप साबित कर दें कि हमने कोई गोली चलाई हो, वो कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन में कोई एक भी गोली नहीं चलाई, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। ये कितने शर्म की और कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान के तूलो अर्ज, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से नौजवान आए, हजारों की तादाद में आए, और डिमांड्स क्या थे? पॉलिटिकल डिमांड्स थे। वो क्या मांग रहे थे? हमारे लीडर को रिहा करो, असीरान को रिहा करो, जिस तरह मुझे आपसे करती है। अली साहब, मुझे आपसे काफी सारी बातें करनी है, हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन तो मुसलसल हो रही है, लेकिन बात वही है ना कि कॉन्क्रीट चीज निकल कर नहीं आ रही है। सर मुझे बताइए, आपकी एक मुबैना ऑडियो लीक्स है जो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो डी चौक जाने का कहा ही नहीं था और ना ही बीबी के एहतजाज में शामिल होने का इल्म था। तो क्या ये बात दुरुस्त है? जो ये ऑडियो है ये आप ही की है, इसे कंफर्म कर दें। देखिए पार्टी के इंटरनल मैटर्स तो मैं कभी भी पब्लिक में डिस्कस नहीं करता। वो तो कोई पार्लियामेंट्री पार्टी में ये इस तरह कोई फोन कॉल नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी में जिस तरह आप डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ लोग अपने ऑडियोज पे अपना इजहार ख्याल करते हैं, तो वो तो उस पार्लियामेंट्री पार्टी के लिए। देखिए मैं दोबारा वो बात करता हूँ, ये कंफर्म, ये तो पार्टी की इंटरनल डिबेट है ना कि किधर जाना चाहिए था, किधर नहीं जाना चाहिए था। हमारा सवाल सिर्फ एक है इस रियासत से, इस हुकूमत से, कि गोली चली क्यों, वॉइस नोट आप ही का है, लोगों को मारा क्यों? वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी का वॉइस नोट है ना, वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी की इंटरनल डिबेट है, इंटरनल डिस्कशन है, उस पर तो मैं इधर बैठ के डिस्कशन नहीं करूंगा।
हमने अपना मौक़िफ़ पार्टी के अंदर देते हैं। आप ये तो कंफर्म कर रहे हैं ना कि ऑडियो आपकी है, लेकिन वो पार्लिमानी पार्टी से अगर वो बात लीक हो गई तो ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना सर, कि आपने जो अपनी पार्टी के अंदर बात की वो कैसे लीक हो गई? पार्टी में बेशुमार डिस्कशंस होती हैं और ये जो भी कोई बात है वो सारी पब्लिक नॉलेज में ऑलरेडी है कि संजानी में बैठना है। वो डी चौक की बात खान साहब पहले भी कर चुके थे कि इस्लामाबाद आपने आना है। असल बात जो है, नुक्ता जो है, मुद्दा जो है जिससे लोगों को हटाया जा रहा है, इधर उधर किया जा रहा है, वो ये है कि डी चौक पे मुजाहिरीन जो सियासी जो एहतजाज के लिए आए थे, जो पुरअमन थे, जो वहां पे बैठ गए थे, आपने उन पे गोली क्यों चलाई? आपने वापस जनाजे क्यों भेजे? डिस्ट्रैक्ट आपकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अब ये सारी बातें या ये ऑडियो लीक्स जो हो रही है ये आपके अंदर से हो रही हैं सर, आपकी पार्टी के अंदर से हो रहा है। तो आप उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कर रहे हैं कि संजानी पे रुकने का कहा था, बुशरा बीबी नहीं मानी, इमरान खान को इसका इल्म नहीं था। तो सर ये एक बड़ा अहम सवाल है और ये आप कंफर्म करें कि आपकी इट मीन्स कि आपको ये मालूम था कि ये सारी बात हुई थी खान साहब से। देखो, वो तो बैरिस्टर गौर साहब गए थे ना खान साहब के पास, मेरे ख्याल में 25 को था, क्योंकि मैं भी गया था उनके साथ। गौर साहब थे, सैफ साहब थे और मैं था। मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, मुझे शायद जेल इंतजामिया को मैं पसंद नहीं आता, जो भी है एक बार मिलाते हैं 10 बार नहीं मिलाते, तो मुझे 2 घंटे बाहर बैठा के अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन वो फिर बैरिस्टर गौर साहब ने फिर ब्रीफ कर दिया था कि खान साहब ने संजानी की इजाजत दी थी। लेकिन बहरहाल देखें, वो पार्टी की इंटरनल डिस्कशन है, इंटरनल डिबेट है कि इमरान खान साहब से ये शिकायत भी की कि अलीमा खान साहिबा जो है वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं या वो क्यों एहतजाज का ऐलान कर रही हैं, और जो बुशरा साहिबा ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर एतराज नहीं किया। देखिए, पार्टी की इंटरनल डिबेट है, इंटरनल डिस्कशन है, उस पर मैं पब्लिक में बात नहीं करूंगा। मेरा सवाल पूरी जमात का सवाल, पूरे मेरे सूबे और मेरे मुल्क का सवाल है कि इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जनाजे क्यों आए हैं। यहाँ डी चौक से जो आपने जनाजे भेजे हैं उसका बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है, सूबे में बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है। 12 इस वक्त कंफर्म है, 12 की फिगर्स कंफर्म है, 2 पंजाब की हैं, 10 खैबर पख्तूनख्वा की मेरे ख्याल में। जिस किसी ने ज्यादा बड़ी फिगर की बात की है, 150 या 200 की बात की है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। सर कहां है वो? हुकूमत कहती है उसकी कोई लिस्ट मौजूद। इसके अलावा जो एक लिस्ट आज से 4 दिन पहले आप लोगों की तरफ से आई हुई थी जिसमें एड्रेसेस लिखे हुए थे, उसमें से 1-2 एड्रेसेस जो कि इस्लामाबाद के एड्रेस थे, उस पे जाके बाकायदा सहाफियों ने पूछा है कि उन घरों में वो लोग रहते हैं या नहीं रहते, और वहां पर वो लोग नहीं है जो एड्रेस उस लिस्ट में जो आप लोगों की तरफ से आई है। तो वो कहां है वो लाशें जो 10-12 की भी आप बात कर रहे हैं? हुकूमत पूछ रही है उनको दें वो 10-12 लाशों की भी लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स तो दें, डाटा तो दें। जी सर, एक मिनट, मुझे एक बात बताएं ना, आपने वन साइडेड सारा कर रही हैं। देखें, अगर ये जो शहादतें हुई हैं, क्या आप मजलूम के साथ हैं या जालिम के साथ? सर मैं हकीकत के साथ हूं। मजलूम के साथ है ना? आपका मजलूम किसी का जालिम हो सकता है सर उनका मजलूम किसी का जालिम हो सकता है, तो मैं हकाइक के साथ हूं सर। मेरे ख्याल में जिसकी लाश गिर गई है वो मजलूम है, जिसने गोली चलाई है वो जालिम है। तो आप ये डिमांड मेरे साथ करेंगी कि इस पे जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट बनाए और इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी करे? ये तो डिमांड बिल्कुल बनना चाहिए सर। मैं आप अगर प्रोग्राम को फॉलो करें तो मैं तो रोजाना की बात कर रही हूँ, बिल्कुल बनना चाहिए। और उन चीजों पर भी बनना चाहिए कि कारकुनों को अगर कोई ऑपरेशन क्लीन अप हो भी रहा था और अगर आप लोगों के पास ये मालूम भी था कि कुछ होने वाला है वहां पर, तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा चली गई तो कारकुनान को क्यों छोड़ के चले गए सर? वो भेड़ बकरियां नहीं थे, वो भी इंसान थे, वही आप लोगों के साथ आए हुए थे। आप सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। आप स्टेटमेंट इस तरह ना करें, वो आप फिर मोनोलॉग हो जाएगा। आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। देखें, हमारा नुक्ता बड़ा सिंपल है। आपने एक लफ्ज यूज किया, ऑपरेशन क्लीन अप। अली भाई, आपने मुझसे मेरी राय मांगी है तो मैं अपनी राय तो दूंगी ना। एक मिनट, देखिए, नहीं, राय आप दे सकती हैं, लेकिन आप मेरे से सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। ये कोई हम आपस में, ये आप तरीके इंसाफ पे कोई तनकीदी प्रोग्राम तो नहीं करें, मोनोलॉग नहीं है। दिस इज कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी। आप मेरे से सवाल, आपने एक लफ्ज यूज किया, ऑपरेशन क्लीन अप। ये दहशतगर्द आए हुए थे? क्या ये बम फाड़ने आए हुए थे? ये बच्चे आए हुए थे, नौजवान थे ज्यादातर, उसमें खवातीन भी थी, वो एहतजाज कर रहे थे। यानी कि अब आज से ये रिवाज पड़ गया है कि जो डी चौक आएगा उसको गोली मारी जाएगी। क्या डी चौक गोलियां मारने की जगह ये कसाब खाना है सर? या मुर्दा खाने से, या मुर्दा खाने लाचे जाएंगे? बसदे एहतराम सर, बसदे एहतराम, ये आपका मौकफ है अली भाई। हुकूमत ये कहती है कि जो ऑपरेशन वहां पर किया गया लोगों को मुंतशिर करने के लिए, उसमें एमिनेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया।
ये हुकूमत का तो मौकफ है आप सर। मुझे बताएं, मैं दोनों ये के जो लोग मौकफ को फौत सुन हुए रही हूँ। हैं, ये आसमान से हुकूमत ये फरिश्तों ने बता मारे? रही है कि और आप ऊपर लोगों की तरफ से जो उमर यूनुस बाकायदा साहब ने आंसू आपको गैस बाकायदा शेल फायर डिटेल किए दी जा है। रहे थे, 4-4.5 हजार ईच का वो लेकर आए हुए थे। ये अफगानी आप लोगों के जो लश्कर आया था उसमें मौजूद थे, ये हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है। देखिए, ये तो लश्कर नहीं था, एहतजाजी तहरीक थी और मुजाहिरीन थे। लश्कर नहीं था। जो लश्कर है उनका आप पूछ नहीं सकते। लश्कर जाके लोगों को मार रहे हैं, जाके चेक करें ना। लश्करों का आपने क्या इंतजाम किया? बलूचिस्तान में जो लश्कर कशी हो रही है और जो खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल बेल्ट पे हो रही है, वो हम भेज रहे हैं। लश्करों का हिसाब किताब किसने करना है? गंडापुर ने बंदूक लेके जाके उनसे लड़ना है? इसको लश्कर कहना भी जो है जमहूरियत की और इन पाक शहीदों की तौहीन है। देखिए, मैं पहले भी मैंने कहा कि जो रेंजर्स फौत हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो भी हमारे शहीद हैं। लेकिन उसकी भी डिटेल आ गई है, जी क्योंकि प्राइवेट गाड़ी थी और उसका भी मुद्दा पीटीआई पे डाला गया। सही। देखें, इसमें जितनी भी शहादतें हुई हैं वो सारे पाकिस्तानी फौत हुए हैं। इस पूरे वाकये का जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। देखें, वो पीटीआई के ठीक। मेंबर बाद में थे, वो पीटीआई के मेंबर बाद में थे, वो पहले पाकिस्तानी थे। और पाकिस्तानी की जान की हिफाजत करना रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब की दुरुस्त जिम्मेदारी है। बात, बिल्कुल शहबाज बिल्कुल शरीफ आपकी बात साहब दुरुस्त, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी ये बात। वो पाकिस्तानी और सबसे पहले वो इंसान थे और उनकी जानें बहुत ज्यादा कीमती थी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल ये है कि जितने नंबर्स की बात की जा रही है वो नंबर्स भी सामने मौजूद हों, ये वो डाटा भी सामने मौजूद हो। बहुत बहुत शुक्रिया।